हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट थर्ड। हम लोग जूलॉजी का यूनिट थर्ड का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे इसमें डीएनए सुपर कॉइलिंग, जिसमें एक टॉपिक है डीएनए सुपर कॉइलिंग। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह हमारे सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यह वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है डीएनए सुपर कॉइलिंग के बारे में। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से अध्ययन करिए और उसके साथ साथ स्किल भी सीखिए, क्योंकि बीएससी केवल करने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। स्किल सीखना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आज के समय में। तो इसीलिए आप बीएससी करने के साथ साथ स्किल भी सीखिए। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम देखते हैं डीएनए सुपर कॉइलिंग। डीएनए सुपर कॉइलिंग इज द प्रोसेस वेयर द डीएनए डबल हेलिक्स ट्विस्ट अराउंड इटसेल्फ कंटेनिंग मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। डीएनए सुपर कॉइलिंग बताया गया है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का डबल हेलिक्स अपने चारों ओर घूमता है, जिससे एक अधिक सघन संरचना बनती है। जो डीएनए होता है, इसका जो कुंडलन होता है, यह चारों ओर घूमता है, अपने चारों ओर घूमता है, जिसके कारण एक सघन संरचना का निर्माण होता है, सघन संरचना बन जाता है, सघन संरचना बना लेती है। दिस ट्विस्टिंग कैन बी आइदर पॉजिटिव ओवरवाइंडिंग और नेगेटिव अंडरवाइंडिंग एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंजाइम कॉल्ड टोपो इसोमेराइज। और यहाँ बताया है कि यह घुमाव धनात्मक पॉजिटिव ओवरवाइंडिंग और निगेटिव अंडरवाइंडिंग होता है, और इसमें यह एक टोपोमेरेज नामक एंजाइम द्वारा प्रभावित होता है। जो एक टोपोमेरेज एंजाइम होता है उसके द्वारा यह प्रभावित होता है, और यह एक पॉजिटिव ओवरवाइंडिंग एंड निगेटिव होता है, जिसमें यह एक टोपोमेरेज नामक एंजाइम द्वारा प्रभावित होता है। सुपर कॉइलिंग इज क्रिटिकल फैक्टर इन डीएनए पैकेजिंग विद इन cells and plays a role in process like replication, transcription and gene regulation। यहाँ बताया गया कि जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होती है उसमें एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्राकृतिक प्रतिलेखन, रिप्लिकेशन और जीन रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन जैसे प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है वह रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होती है, रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन और जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है डीएनए सुपर कॉइलिंग। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सुपर कॉइलिंग। जो सुपर कॉइलिंग होता है वो टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड निगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो सबसे पहले देखेंगे हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग occur when DNA is over twisted, making it more compact and potential more resistant to stand expression। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में बताया गया है कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग तब होता है जब डीएनए को अधिक घुमाया जाता है, जिससे यह अधिक सघन हो जाता है और स्टैंड पृथक्करण के प्रति संभावित रूप से अधिक प्रतिरोध हो जाता है, अधिक प्रतिरोधित हो जाता है। बताया गया कि जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है तब होता है जब डीएनए को अधिक घुमाया जाता है और इसकी जो सघनता होती है वो बढ़ जाती है, अधिक सघन हो जाता है। इसको अधिक घुमाने से इसकी सघनता बढ़ जाती है, इसके कारण इसको आसानी से पृथक्करण नहीं किया जाता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। यह अधिक सघन हो जाएगा, यह अधिक घूमेगा, अधिक सघन हो जाएगा, जिसके कारण पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्रिएट होगा और इसको पृथक्करण करने में आसानी नहीं रहेगी। इसको आसानी से पृथक्करण नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है। अब हम देखेंगे निगेटिव सुपर कॉइलिंग। occur when DNA is under twisted, making it easier to separate the strands for process like replication and transcription। निगेटिव सुपर कॉइलिंग में बताया गया है कि यह तब होता है जब डीएनए को कम घुमाया जाता है। डीएनए को कम घुमाया जाता है, इसके कारण यह सघन नहीं होता है और जिसके कारण इसको रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रियाओं को करने में आसानी होती है। इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जो डीएनए होता है इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, यह अधिक सघन नहीं होता, इसकी संरचना अधिक सघन नहीं होती है। निगेटिव सुपर कॉइलिंग में यह अधिक नहीं घूमता, इसका डीएनए स्ट्रक्चर होता है वह अधिक नहीं घूमता है, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर सघन नहीं होता है, जिसके कारण यह रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है और इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और इसके जो स्टैंड होंगे इसको अलग करने में आसानी होती है। जो डीएनए के डबल हेलिक्स स्टैंड होते हैं इसको अलग करने में आसानी होगी। पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ही सघन होता है और बहुत ही मजबूत होता है, जिसको उसको पृथक्करण नहीं किया जाता, उसको तोड़ने में आसानी नहीं होती है।
अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सुपर कॉइलिंग। डीएनए का फंक्शन, डीएनए सुपर कॉइलिंग का फंक्शन। फर्स्ट है डीएनए पैकेजिंग। सुपर कॉइलिंग हेल्प्स डीएनए टू पैक मोर इफिशिएंटली इनटू द सेल। फर्स्ट में बताया गया डीएनए पैकेजिंग में कि सुपर कॉइलिंग जो होता है, डीएनए सुपर कॉइलिंग जो होता है वो कोशिका में अधिक कुशलता से पैक करने में मदद करता है। जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है वह डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है। यहाँ बताया गया है कि जो सुपर कॉइलिंग डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है वह डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है। कोशिकाओं के जो कोशिकाएं होती है उसमें जो पैकेजिंग होती है उसमें हेल्प करता है सुपर कॉइलिंग, डीएनए सुपर कॉइलिंग। जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है वो पैकेजिंग को आसान करता है और पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे सेकेंड जीन एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन, सुपर कॉइलिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन। सेकेंड में बताया गया कि जो सुपर कॉइलिंग होती है वो जीन अभिव्यक्ति को विनिमय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होती है वह जीन के विनिमय में, जीन एक्सप्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होती है जो वह जीन के एक्सप्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखेंगे थर्ड डीएनए रिप्लिकेशन एंड रिपेयर। इसको हिंदी में डीएनए प्रगति और मरम्मत कहते हैं। सुपर कॉइलिंग आल्सो अफेक्ट डीएनए रिप्लिकेशन एंड रिपेयर प्रोसेस। यहाँ बताया गया कि डीएनए रिप्लिकेशन एंड रिपेयर में बताया गया है कि जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है वह रिप्लिकेशन एंड रिपेयर को प्रभावित करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है और रिप्लिकेशन करने में हेल्प करता है जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है। अब हम देखेंगे फोर क्रोमैटिन रिमॉडलिंग। फोर में बताया गया कि सुपर कॉइलिंग हेल्प्स टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन विच अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। फोर में बताया गया कि जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है वो क्रोमैटिन की संरचना को बदलने में मदद करता है और जीन अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करता है। जीन एक्सप्रेशन को हम बताए थे कि हम बता चुके हैं कि जीन एक्सप्रेशन जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है वो जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है और जो क्रोमैटिन होता है इसको बदलने में, इसकी संरचना को बदलने में हेल्प करता है। जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है वो क्रोमैटिन की संरचना को बदलने में हेल्प करता है और जीन एक्सप्रेशन में भी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे डीएनए सुपर कॉइलिंग का डायग्राम कि डीएनए सुपर कॉइलिंग कैसे होता है। इसके डायग्राम में हम देखेंगे। सबसे पहले डीएनए डबल हेलिक्स में दो स्टैंड प्रेजेंट है, ये अधिक घुमावदार संरचना बनाएगा तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड इसकी संरचना कम बनाएगा, सघन नहीं होगा तो निगेटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। अगर ये अधिक सघन होगा, अधिक सघन स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसे हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। ये डबल हेलिक्स का होता है जो डीएनए होता है और जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल्ड करता है। इसमें डीएनए सुपर कॉइलिंग बताया गया है कि जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल्ड करता है, उसको लपेटा रहता है। आप लोग इस डायग्राम में देख रहे होंगे यह हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल्ड किया हुआ है जो डीएनए है और इसमें न्यूक्लियोसोम भी प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है इसको डीएनए कॉइल्ड किया हुआ है और डीएनए में जीन प्रेजेंट होता है। अगर डीएनए के स्टैंड को खींचेंगे तो उसमें जीन प्रेजेंट होता है। आप लोग कई डायग्राम में देखे होंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है न्यूक्लियोसोम तो भी स्टोन में प्रेजेंट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है और जो डीएनए है आप लोग देख सकते हैं कैसे कॉइल्ड किया हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसको कॉइल्ड किया हुआ है और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं यह कॉइल्ड करते हुए कैसे क्रोमोसोम का निर्माण हो रहा है। यहाँ कॉइल्ड किया हुआ है, कॉइल्ड करने के बाद ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बन रहा है, क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके कारण ये क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है वह प्रोटीन एंड डीएनए से मिलकर बना होता है। जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, वो प्रोटीन एंड डीएनए से मिलकर बना होता है। तो यहाँ डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन का सुपर कॉइलिंग कर रहा है, उसके बाद क्रोमोसोम का निर्माण हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं डीएनए सुपर कॉइलिंग में ये बताया गया है कि ये कैसे कॉइल कर क्रोमोसोम का निर्माण कर रहा है। जो क्रोमोसोम होता है ये भी जेनेटिक मटेरियल होता है। जो डीएनए इसके जीन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, कंट्रोल करता है वो। और क्रोमोसोम हमारे बॉडी में 23 जोड़े गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 23 जोड़े प्रेजेंट होते हैं। जिसमें से एक्स रहेगा तो लड़की होगा एंड एक्स वाई रहेगा तो वो लड़का होता है। आप लोग को पता होगा क्योंकि आप बीएससी कर रहे हैं, इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो हमने देखा कि डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या होता है और कैसे सुपर कॉइल्ड करके डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को क्रोमोसोम का निर्माण कर रहा है, क्योंकि डीएनए और प्रोटीन से ही क्रोमोसोम का निर्माण होता है और जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। आप लोग को पता होगा। तो आज हम देखें कि डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या होती है। हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में
हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एंड टॉपिक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज हमने देखा डीएनए सुपर कोडिंग। अगर आप लोगों की स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से क्लियरली इस वीडियो को नोट्स बनाकर लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पढ़ने में या लिखने में कोई प्रॉब्लम ना होगी, हम ऐसा बनाते हैं नोट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कोई स्किल जरूर सीखिए, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। और हम आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके माता पिता कैसे पैसे लाते हैं आप खुद ही जानते होंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको पता होगा कि आपके मम्मी पापा पैसे कैसे कमाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो उनका सपोर्ट करिए आप लोग। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। ये हमारा चैनल न्यू बनाया गया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए और आप लोगों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, तो आप लोग के हेल्प से ही ढेर सारे लोगों तक पहुँचेगा और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें तो एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगले वीडियो में आप लोगों को हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया जाएगा, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।